नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट सीरीज हब पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, BPSC AEDO का एग्ज़ाम डेट आ चुका है जो कि 14 अप्रैल को है। इसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो BPSC AEDO का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। BPSC AEDO जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है इसमें, और ये जो है वो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 18 है एडुटेरिया के द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रेणियां मौजूद है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन कौन सी श्रेणियां मौजूद है? बृहत हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, शिवालिक हिमालय, गारो ही पहाड़ियाँ या खासी और महादेव पहाड़ियाँ। ये पंखा चलाने के लिए बोले हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय है, शिवालिक हिमालय है और पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में, डेल्टाई क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करते हैं? किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करते हैं? गोकुल झील, विसर्प नदियाँ, गुम्फित वाहिकाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इनमें से कोई नहीं। हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदानों में प्रवेश करती है तो इनके मध्य और निचले भागों में अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू के अवसादों का संवहन करती है और विभिन्न निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जैसे समतल घाटियाँ, गोकुल झीलें, विसर्प नदियाँ, बाढ़कृत मैदान, घुमपिट वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। पेड लफर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी है। डेयरी उद्योग और मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है। उच्च अक्षांशों में तापमान, आर्द्र और मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की पेड लफड़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान या ग्रेट निकोबार में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 450 मीटर है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, जो अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार और के कोको द्वीप से अलग करती है। और सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 732 मीटर है, 732 मीटर है। और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर शंकु का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो, यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चूना पत्थर, मैग्नीज, जिप्सम या डोलेमाइट?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चूना पत्थर, मैंगनीज और डोलेमाइट का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से आगन्य चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आगन्य चट्टान के संबंध में, आगन्य चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगन्य चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आगन्य चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग जो है वो सम्मिलित नहीं है? मालाबार का तट जो है वो कर्नाटक से केरल, कोंकण का तट जो है वो गोवा से गुजरात, कन्नड़ मैदान जो है वो महाराष्ट्र से गोवा, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा जो है वो सम्मिलित नहीं है। कन्नड़ मैदान जो है वो महाराष्ट्र से लेकर ये गोवा से लेकर मंगलुरु तक है, कर्नाटक तक फैला हुआ है, और कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र से गोवा तक विस्तृत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। यह द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल मूल का है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। पिट्टी द्वीप जहां एक पक्षी अभयारण्य है, वहां कोई मानवीय निवास नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन जो है वो इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आवृत्ति इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। त्वरण जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल जो है वो न्यूटन, और कार्य जो है वो जूल, और आवेग जो है वो न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संदर्भ में तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सही विन्यास जो है वो कौन सा है? तो पहले परावैगनिक किरणें होती हैं, फिर दृश्य प्रकाश, अवरक्त, और उसके बाद सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। ऊर्ध्वापातन जो है वो ठोस का सीधे गैस में बदलना, संघनन का गैस का द्रव्य में बदलना, निक्षेपण जो है वो गैस का सीधे ठोस में बदलना, हिमीकरण का ठोस द्रव्य का सीधे ठोस में बदलना। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम या हाइड्रोनियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो ट्रिटियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। श्वसन का
को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है? श्वसन को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो Al2O3। Al2O3 जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रक्त किस प्रकार का कोलाइडी है? तो रक्त जो है वो द्रव में ठोस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए किया जाता है? किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो हॉल हेराल्ट प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से वर्गीकृत पदानुक्रम का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? तो पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। गोल्जी काय जो है वो पैकेजिंग और परिवहन, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा उत्पादन, और केंद्रक जो है वो अनुवांशिक सूचना का नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हृदय की मांसपेशियां होती है। हृदय की मांसपेशियां जो होती है वो अनिश्चित और रेखिक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? श्वसन जड़ जो है वो मैंग्रोव, सहारा देने वाली जड़ जो है वो बरगद, प्रकाश संश्लेषण जड़ जो है वो गिलोय, परजीवी जड़ जो है वो अमरवेल। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अमरवेल जो है वो एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। हालांकि इसमें सूचक जड़ें होती हैं, लेकिन इसे अक्सर जड़ परजीवी के बजाय स्तंभ परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पाचन तंत्र के संदर्भ में ट्रिप्सिन जो एंजाइम का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो वसा को फैटी एसिड में तोड़ना, प्रोटीनों को पेप्टाइड्स में बदलना, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। CRISPR Cas9 तकनीक का संबंध किससे है? तो जीन एडिटिंग से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना। पल्लव जो है वो सिंह विष्णु, चालुक्य जो है वो पुलकेशिन द्वितीय प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, और राष्ट्रकूट जो है वो दंती दुर्ग, होयसले जो है वो निरपकाम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन, हंटर आयोग जो है वो 1882 में लॉर्ड रिपेन, और स्टेरजी आयोग जो है वो 1878 में लॉर्ड लिटन, और फ्लोड आयोग जो है वो लॉर्ड लिनलिथिगो 1940 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अभी कथन और कारण 1926 में गठित लिनलिथिगो आयोग शाही कृषि आयोग ने कृषि सुधारों की सिफारिश की थी। इस कारण जो है वो इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को जमींदारों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त कराना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तेभागा आंदोलन 1946 के संदर्भ में विचार कराना है। यह बंगाल में किसानों का एक सशस्त्र विद्रोह था। किसानों की मुख्य मांग थी कि फसल का तो 2/3 हिस्सा उन्हें मिले। तीसरा जो मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कथन और कारण। कथन, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच में
बिछाई थी। कारण जो है वो रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण उद्योगों का विकास करना था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। चुहार विद्रोह जो है वो जगन्नाथ सिंह, हो विद्रोह जो है वो राजा पराहत, खोंड विद्रोह जो है वो चक्र विसोई, और रंफा विद्रोह जो है वो अल्लूरी सीताराम राजू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कुंवर सिंह के सैन्य अभियान के बारे में क्या सत्य है? तो उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने रीवा के राजा की सहायता से आजमगढ़ पर अधिकार किया था। तीसरा जो वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में हथियारों और गोला बारूद के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित किया था। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। 1774 का पिक्स इंडिया एक्ट जो है वो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना है। 1793 का चार्टर एक्ट जो है वो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना है। और 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति देना है। 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। सैंडर्स की हत्या जो हुई थी वो 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। सैंडर्स की हत्या। असेंबली बम कांड जो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। जतिन दास की शहादत जो हुई थी वो 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की शहादत। और चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था वो 18 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को ही मुख्य मुद्दा क्यों चुना गया था? नमक को ही मुख्य मुद्दा क्यों चुना गया था? तो यह अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम को समान रूप से जोड़ने वाला भावनात्मक और भौतिक मुद्दा था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो के संचालन के संदर्भ में सही युग्म को चुनना है। उषा मेहता जो है वो मुख्य संचालिका थी। राम मनोहर लोहिया जो है वो नियमित प्रसारण करता थे। BM खाकर जो है वो तकनीकी सहयोग थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, यहाँ के लोग जो है वो लिंग और योनि की पूजा के प्रतीक के रूप में पत्थर के छल्लों का उपयोग करते थे। पशुपति मुहर पर हाथी, व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और 2 हिरणों का अंकन मिलता है। तीसरा जो है वो हड़प्पा वासियों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन वह केवल पुरोहित वर्ग के लिए सीमित थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बौद्ध संगीतियों और उनके परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कराना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो सूट पीतक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी अधिधम्य पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो थेरवाद और महायान का आधिकारिक विभाजन हुआ था। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों युग्म जो है वो सही सम्मिलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं दिनार के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कराना। पहला, गुप्त राजाओं ने भारत में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। इन सिक्कों में सोने की शुद्धता कुषाण सिक्कों की तुलना में अधिक थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सल्तनत काल के सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी,
युद्ध के समय सुल्तान की अनुपस्थिति में आरिज ए मुवालिक ही अनिवार्य रूप से सेना का नेतृत्व करता था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, कथन गलत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विजयनगर साम्राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो विजयनगर, ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर में मृत्यु दंड केवल राजद्रोह के मामले में दिया जाता था, सामान्य हत्याओं में नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मुगल काल में हुजूर ए नवीस और वाक्या नवीस के बीच में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। पहला, वाक्या नवीस दरबार की घटनाओं और सम्राट के आदेशों को दर्ज करता था। हुजूर ए नवीस विशेष रूप से मनसबदारों के सैन्य निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों और उनके निवास स्थानों के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। इसमें से कौन सा गलत मिलान है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती जो है वो फतेहपुर सिकरी, बाबा फरीद जो है वो अजोधन, और शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो लाहौर नहीं, ये नागौर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ये गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मृक्ष सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम जो है वो क्षुद्रक, मुद्रा राक्षक जो है वो विशाख दत्त, और कीरा कीरा तुर्चनी जो है वो भारवी, और 10 कुमार चरितम जो है वो दंडनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? कौन सा अधिनियम था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1813 का चार्टर अधिनियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो केशवानंदन भारती विवाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो विदेशी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। तीसरा जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? सदन के दोनों सदस्यों से, सदन राज्यों की विधान सभाओं से, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 58। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। केंद्र और राज्यों के विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं का वर्णन मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 210 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनुच्छेद 210 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेपो दर में वृद्धि किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर जो है वो क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में तो कीमत निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है? तो कच्चे माल पर किया गया खर्च जो है वो परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यदि सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी प्रदान करती है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूर्ति जो है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विश्व बैंक समूह की किस संस्थाओं को उधार देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को उधार देने वाली खिड़की कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो आयात प्रतिस्थापन जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में पीडामोंट दलदल मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? किशनगंज में, सीतामढ़ी में, पश्चिमी चंपारण या सहरसा में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पश्चिमी चंपारण में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? कौन सी नदी करती है? तो कर्बनाशा, गंडक और घाघरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा मिलान गलत है? तो अभड़क जो है वो गया, नवादा, जमुई में, बॉक्साइट जो है वो मुंगेर रोहतास में, चूना पत्थर जो है वो रोहतास कैमूर में, लौह अयस्क जो है वो गया और जमुई जिला होगा, न कि किशनगंज और पूर्णिया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित जिलों को औसत वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है वो कौन सा होगा? पहले होगा किशनगंज होगा, फिर पूर्णिया होगा, फिर पटना होगा, फिर गया जी होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बिहार का वह मध्य पाषाण स्थल कौन सा है जहां से उपकरण प्राप्त हुए हैं? सराय, नाहर, राय, रोटेश्वर, वीर भानपुर या पैसरा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पैसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। शेर शाह सूरी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसने घाघरा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग कर एक नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इस समय बिहार के प्रथम उप राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में गठित सचिवालय गोलीकांड की तिथि जो थी वो क्या थी? तो 11 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बिहार में 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण कहाँ दिया था? चंपारण, छपरा, पटना या मधुबनी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो छपरा इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों को उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है वो शेखपुरा होगा, फिर शिवहर होगा, फिर अरवल होगा, फिर लखीसराय होगा। शेखपुरा में जो है वो 6,36,342 है और शिवहर में 6,56,246 है, अरवल में 7,08,43 है और लखीसराय में 10,09,12 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक
और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, जसजीवन राम को बाबूजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। नेशनल यूथ गेम्स जो है वो 2028 में, विश्व कप हॉकी और राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2030 में, राष्ट्रीय खेल जो है वो 2034 में, और FIS हॉकी प्रो लीग जो है वो 2026 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मार्च 2026 को मध्य पूर्व में तनाव के बीच रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा देश में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी कीटखानों को नष्ट करने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो वो खाड़ग द्वीप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 2025 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ममता कालिया को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का उल्लेख किया है। ये कर्तव्य जो है वो, पहला कर्तव्य जो है वो आर्थिक विकास में तेजी लाना और उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा कर्तव्य है लोगों विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। तीसरा कर्तव्य जो है वो सार्थक भागीदारी के साथ सबका विकास सबका साथ पर बल देना। उपरोक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण शुरू हुआ है। बताएं कि इस यात्रा के दौरान वे राज्य के कितने जिलों का दौरा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 जिलों का दौरा करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चंडीगढ़ को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? कौन सा साहित्यकार है? तो आर वेरा मुथु। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे मिला गया है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली कामकाजी महिला कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 12 सप्ताह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तिर्यक क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना प्रतिशत रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 54.8% रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त सभी। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है, और शीर्ष मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है, और गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 2020 विश्व कप 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कराना है। भारत 3 2020 विश्व कप जीतने वाला पहला पुरुष टीम है। भारत घरेलू मैदान पर टूर्नामेंट जीतने वाला 2020 खिताब का बचाव करने वाला पहला देश बन गया है। 2020 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनी की मृत्यु के बाद ईरान में कितने दिनों के शोक की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो वो 40 दिनों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का दर्जा जो है वो किस गांव को प्राप्त हुआ है? तो सतनावड़ी गांव, नागपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुलालमपुर में किया जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, कथन और कारण। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा जो है वो 41.223 रुपया है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का प्राथमिक घाटा जो है वो 11,357 रुपया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन एक सही है, परंतु आर जो है वो गलत है, क्योंकि भारत का प्राथमिक घाटा जो है वो 21,554 रुपया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, शांति बिल 2025 जिसे राष्ट्रपति द्वारा 20 दिसंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वो क्या है, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में सोमालीलैंड को देश की मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इजराइल बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के बारे में असत्य युग्म का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है महिला एकल विजेता जो है वो एरिना सवालेंका बेलारूस, ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि महिला एकल विजेता जो है वो एरिना सवालेंका बेलारूस नहीं, ये एरिना सवालेंका जो है वो बेलारूस। इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी एईडीओ का जो एडोटेरिया के द्वारा टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।